स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और माइक्रो निडलिंग के बारे में लगातार हमने पहले प्रोग्राम में जो है चर्चा की है। और जैसे आपको बताया था कि जो स्किन में ग्लो लाना चाहते हैं या फिर जो अपने स्किन को यंग दिखाना चाहते हैं वो ज़्यादातर माइक्रो निडलिंग का उपयोग करते हैं। और आप सोशल मीडिया पर कई प्रोग्राम्स देख सकते हैं, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम डेमो करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद होंगी डॉक्टर चंचल, जिन्होंने हमें माइक्रो निडलिंग के बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर चंचल। आपके भी आज हमारे क्लिनिक में विद प्रोसीजर रूम। थैंक यू सो मच। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये नोएडा सेक्टर 50 है और लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में हम मौजूद हैं। ये जो प्रोसीजर है, आपने मुझे बताया था कि 45 मिनट्स तक पहले नमिंग क्रीम लगती है और उसके बाद प्रोसीजर होता है। अभी फिलहाल स्टेप पे आते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। नमिंग क्रीम ऑलरेडी 45 मिनट्स पहले लग गई है। पेशेंट का जो मेन कंसर्न था कि अनइवन स्किन टोन है और आप देखेंगे थोड़े थोड़े पोर्स, ओपन पोर्स हैं। ओके, सो नमिंग क्रीम के बाद नाउ द पेशेंट हैज़ द नमनेस इज ऑलरेडी देयर। सो जो आप मुझे पूछ रहे थे कि पेन फैक्टर तो नहीं होगा, हाँ, सो पेन फैक्टर अब नहीं होगा क्योंकि स्किन नम लगे। आफ्टर नमिंग क्रीम, जैसे मैंने बोला था, विद अल्कोहल स्वैब वी क्लीन द स्किन अल्कोहल स्वैब से। हाँ, जस्ट लाइक एन एंटीसेप्टिक। सो इसमें मतलब कुछ और बचा हुआ है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो हटाई जाएंगी। हाँ जी, अगर जो मेकअप होता है अगर तो वो नमिंग क्रीम लगाने से पहले ही रिमूव कर दिया जाता है, तभी आप नमिंग क्रीम लगाते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट द एंटीसेप्टिक, ताकि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो तो वो सब इससे खत्म हो जाता है। ठीक है। So, is there any benefit or any side effect of this alcohol drug? कभी कभी पेशेंट को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, so they cannot bear it, as you can see वो कफ करने लगे। और हाँ, इरिटेशन हो जाती है, कोई भी पेशेंट को लगती है, थोड़ी सी हल्की सी बर्निंग इरिटेशन होती है, तो वी जस्ट गिव अ लिटिल कोल्ड एयर एंड देन इट सेटल डाउन। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। सो स्किन क्लीन हो चुकी है, नाउ विल जस्ट डू द डर्मर। ओके, सो आपने मुझे बताया कि अनइवन स्किन का अनइवन स्किन टोन है प्लस ओपन पोर्स। का सो दीज आर द ओपन पोर्स। पेशेंट कब से आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं? हाँ, सो पेशेंट का ये थर्ड सिटिंग है एंड ऑल्सो शी वांट्स द ग्लो ऑन हर फेस। ओके, कुछ एरियाज काफी डार्क थे इनके। हाँ, सो बेसिकली अंडर आई डार्क था, जैसे आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा माउथ के थोड़ा सा डार्क था, और फोरहेड एरिया। सो वी ट्राइंग टू मर्ज कि ये सारा एरिया इनके चीक्स एरिया से मिल जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग, इज अ डर्मा पेन। ओके, एंड इट इज अ मोटराइज्ड वन। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली यस, इसके डेप्थ मैं डिसाइड कर सकते हूँ कि मुझे 1 रखनी है या 1.5 रखना है या 2, सो आई कैन डिसाइड विद दिस द डेप्थ ऑफ द नीडल। ओके, सो वो खुद ही वो शुरू हो जाएगा। हाँ, मैंने इसमें अगर डेप्थ आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से, उसके हिसाब से इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे आप देखेंगे निडल की डेप्थ बढ़ती जा रही है, राइट, और निडल की डेप्थ कम होती जा रही है। ओके, सो दिस इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी मिल जाएगा प्रमाण कि पेनफुल प्रोसेस है या नहीं है। बिल्कुल। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसमें, क्योंकि पिगमेंटेशन का पेशेंट, हाँ, तो मैं इसमें सीरम डाल रही हूँ। सो वी पुट द सीरम ऑन द पेशेंट फेस। उसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे। ये कैसा सीरम होता है आप? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरम्स डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप। ओके, जो पेशेंट के लिए जो सेफर हो सकता है। हाँ, स्किन टाइप के हिसाब से या फिर जो इंडिकेशंस हैं उसको ध्यान रखते हुए ये सीरम जो है लगाए जाते हैं। ओके, तो आपने मुझे स्टैम्प के बारे में, हाँ जी, स्टैम्पिंग मोड मेरा इस पास अभी इसमें नहीं है। आई कैन शो यू, बट आई हैव अ स्टैम्प पेन। दिस इज मोटराइज्ड वन। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ सर्कुलर मोशन व्हिच आई एम डूइंग। ओके, आप जैसे अलग अलग पैटर्न्स में किया जाता है। दिस इज अ सर्कुलर मोशन। सो ये मतलब ऐसा तो पेनफुल जैसा कोई चीज लगने, देखिए पेशेंट बिल्कुल ही आप देख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन विंस नहीं कर रहा है। रेडनेस इज व्हाट रेडनेस आना चाहिए। दैट मीन्स वी आर डूइंग अ प्रोसीजर करेक्टली। ओके,
ओके सो एज सच कोई डेंजर वाली बात तो नहीं है। ठीक है। डेफिनेटली। ये हॉरिजॉन्टल टेक्निक है, दिस इज वर्टिकल। ओके, तो ये करता क्या है जब निडल अंदर? देखिए माइक्रो पंक्चर्स, सो माइक्रो पंक्चर्स हैं टू द डेप्थ ऑफ द डर्मिस। यस, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं लाइक क्रीम और एनीथिंग, तो वो अंदर तक पहुंचता है। बिल्कुल, जैसे मैंने इसमें सीरम यूज किया है, सो नाउ बिकॉज ये रेडनेस पंक्चर्स बताते हैं, ये पंक्चर है यहाँ पर, और यहाँ पर सीरम जो है उसकी डेप्थ लेवल बढ़ गई है। ओके, अगर रेडनेस नहीं भी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट सुटेबल नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट वहाँ भी हुआ है। कोई एरिया तो आपका थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई एरिया तो चीक्स का एरिया ज्यादा कभी-कभी सेंसिटिव हो जाता है। यस, अगर आप अंडर आई कर रहे हैं तो इसकी डेप्थ हम और कम कर देते हैं। ओके, तब हम उसको अंडर, क्योंकि यहाँ पर जो स्किन है वो थोड़ी थिन होती है इसका पे, सो वी जस्ट रिड्यूस इट एंड जस्ट डूइंग इट जेंटली। ठीक है। अगर किसी को ओपन पोर्स का इशू है तो वो कितने सिटिंग्स में किया जा सकता है प्रॉपर? ओपन पोर्स के लिए आई कंबाइन दिस, मैं इसको दूसरी थेरेपी के साथ कंबाइन करती हूँ, जैसे कि CO2 लेज़र, केमिकल पील विद माइक्रो नीडलिंग। सो अगर आप जब कॉम्बिनेशन थेरेपी लेते हैं तो 3 to 4 सेशन में आपको रिजल्ट दिख जाते हैं। ओके, और स्किन टोन को प्रॉपर करने के लिए? स्किन टोन को प्रॉपर करने के लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस सेशन लेना होता है। रेगुलर मेंटेनेंस हाँ, होता है तभी, क्योंकि मेंटेनेंस इज अ मस्ट। ओके, ठीक है। ओके, तो ये कितने समय तक आप निडल का उपयोग कर सकते हैं? ये 15 मिनट्स में एक पेशेंट में 15 to 20 मिनट्स आप कर सकते हैं पर पेशेंट। आई यूजुअली कीप 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। या फिर ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप या स्किन टेक्सचर क्या है? स्किन टाइप और स्किन टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो मैं 10 मिनट्स करूँगी, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया कर रहे हैं तो टाइम कम हो जाएगा। नॉर्मली इन जनरल 15 मिनट्स आई यूजुअली डू इट। अच्छा, ओके, सो इज इट सेफर फॉर एवरीवन? आई थिंक yes, it's safe for all type of skin. ओके, As I said, it's a very simple, safe, fast and economical way. So इसमें डाउन टाइम नहीं है। डाउन टाइम। So अगर if you are office going, ओके, so hardly a redness for next day. ओके, Next day सिर्फ एक दिन के अंदर में ये हील कर, yes, because as you can see मैंने ऊपर वाली स्किन में कोई ट्रॉमा नहीं दिया है। राइट, माइल्ड रेडनेस है बिकॉज वी आर डूइंग सम प्रोसीजर, थोड़ा सा पंक्चर है, माइन्यूट पंक्चर, जी जी जी। जस्ट गिविंग द रेडनेस। सो और डर्मिस लेवल तक क्या जो आपने पैरामीटर सेट किया है वो पहुंच रहा है? यस डेफिनेटली। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा बढ़ाया जाए तो पिन पॉइंट बीडिंग हो सकती है, वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, ठीक है ना, नहीं, बिकॉज इट्स फॉर रिजुविनेशन। ठीक है ना, सो उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा स्कार, मैं कभी आपको माइक्रोनीडलिंग स्कार पे करके दिखाऊंगी, एक्ने स्कार में, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा डेप्थ लेवल ज़्यादा रखें, तो पेशेंट को फिर हम अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं उसके लिए कि थोड़ा सा डेप्थ लेवल ज़्यादा होगा तो हो सकता है आपका हीलिंग टाइम उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद भी कोई स्टेप? सो नॉर्मली फिर हम इसमें या तो कभी कभी क्या करते हैं, पेशेंट को पैक भी लगा देते हैं। ओके, कोई भी पैक जो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, एंटी एक्ने, और जस्ट लीव इट with the serum application and an antibiotic cream. Okay. And the serum will dry in another half an hour at the maximum. So this is the simple step. Okay, so this was the last step, I think. This was the last step. Similarly, we do on the forehead, chin, nose, around the eyes. Okay. Even we can do for the neck area. Okay. Okay. When we can do for the hand rejuvenation. So there is nothing that we can only do for face. So as we discussed earlier कि हमारा जो नेक का जो स्किन कलर होता है और जो हैंड स्किन कलर होता है वो डिफरेंट होता है। Yes. तो क्या ये उस चीज में ये वन ऑफ द प्रोसीजर उसमें इंक्लूड करते हैं। माइक्रोनीडलिंग यस किया जाता है। यस यस यस। सो फिलहाल आप अभी टाइम तो काफी हो चुका है, 15 मिनट्स
क्रॉस। सो पेशेंट से क्या हम बात कर सकते हैं बिल्कुल about बिल्कुल that? आप बात कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। सो क्या पेन हुआ आपको थोड़ा सा भी? नो यू फीलिंग गुड और गुड। ठीक है। तो 3 सिटिंग्स आप ले चुके हैं, तो क्या क्या चेंजेस दिखे? मेरी स्किन पहले से ब्राइट हुई है, मतलब पिगमेंटेशन थी पहले, अभी थोड़ी सी लाइट हुई है, एंड ओपन पोर्स थे अभी वो मेरे को नहीं दिखते हैं। नहीं दिखते हैं? हाँ। ओके, सो कोई प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करते हैं? सो मैं पेशेंट को हमेशा गाइड करती हूँ कि जो रेडनेस है उसके लिए मॉइस्चराइजर प्लस हीलिंग क्रीम वो जो पेशेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो लगाना है। नेक्स्ट जैसे सनस्क्रीन इज अ मस्ट, ओके, बिकॉज थोड़ी सी स्किन सेंसिटिविटी होती है। सो दिस प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो दिस एप्लीकेशंस फॉर नेक्स्ट 4 days। 4 days, ओके, आफ्टर 4 days आप कोई भी रेटिनॉइड सीरम या AHA BHA सीरम तब आप लगा सकते हैं। अगर बर्निंग सेंसेशन है या हीलिंग नहीं हुई तो अवॉइड फॉर अनदर 7 days। सो आप 4 to 7 days कोई भी ऐसा सीरम नहीं लगाएंगे जो आपकी स्किन को इरिटेशन करता है। ठीक है। ओके, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर। you. थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी और आपने माइक्रो निडलिंग का प्रोसेस अभी देखा है, और आपकी क्या फीडबैक है इसे लेकर आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए साथ में डेमो जैसे प्रोग्राम देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।